यस हेलो बच्चों। तो अपना ये लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज, जिसमें अपन पढ़ेंगे क्या होता है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। ये अपना एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर चल रहा है, इसको अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिएगा, आप पिछले लेक्चर आपने बिल्कुल देख लिए होंगे, बिल्कुल कनेक्ट रहिए, आगे सब एक दूसरे से लिंक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। जो अपन को टॉपिक पढ़ना है उसके लिए सबसे पहले अपन फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर एटॉमिक मास के बारे में सीखेंगे। तो टॉपिक इज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम किन बेसिक पार्टिकल से मिलके बना है वो अपन सीखेंगे। ठीक है, जैसे अपनी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी है, तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे ही जो एटम है वो भी कुछ पार्टिकल से मिलके बना है। तो बेसिक पार्टिकल कौन से हैं, वो कौन से पार्टिकल एक जगह जाके इकट्ठे हो गए हैं जिसको अपन एटम बोल रहे हैं, तो वो चीज़ सीख रहे हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं एटम्स के, उनमें कुछ को तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कुछ को बोलते हैं प्रोटॉन्स, कुछ को बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल मैंने आपको बताए हैं अभी। अच्छा, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और लेंगे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने करी। आगे जाके पढ़ेंगे आप कैसे करी, अभी आप ये ध्यान रख लें। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज करी गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की खोज करी चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने। तो पहली चीज तो अपन को ये ध्यान रख लेना है। अब कैसे करी वो भी आपके समय के साथ आ जाएगा सब चीजें। तो अभी तो ये ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन नाम के कुछ पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर, प्रोटॉन नाम के कुछ पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन नाम के कुछ पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने करी, और न्यूट्रॉन की चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने खोज करी है। अच्छा, अब इनका शॉर्ट फॉर्म भी आपको लिखना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में 0e-1 लिखते हैं, प्रोटॉन को 1h1 या p+ बोलते हैं, न्यूट्रॉन को 1n0। अब ये ऊपर क्या लिखा, नीचे क्या लिखा, ये सब धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। अभी खाली आप ये ध्यान रखें, इन सिंबल से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इसके मास के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत कम होता है, 9.1 × 10⁻³ kg। ठीक है। प्रोटॉन का मास भी आपको ध्यान रखना है, 1.672 × 10⁻27 kg। ऐसे न्यूट्रॉन का भी ध्यान रखना है, उतना ही है, लेकिन 1.672 की जगह 4 है। तो मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो करीब करीब एक ही जैसे हो गए, मास सेम ही हो गया। ठीक बात। अच्छा, अब इसको शॉर्ट में, इस नंबर को 1.672 × 10⁻27, 1.67 × 10⁻21, इस नंबर को शॉर्ट में 1U बोला जाता है। तो कभी भी इस मास के बारे में आए, किसी भी एटम का मास इसका कोई मल्टीपल हो, 3 टाइम्स 4 टाइम 5 टाइम, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नंबर नहीं लिखना भाई अपन को बार बार। इसको साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, यूनियन ने बैठ के क्या बोला कि इसको शॉर्ट में कुछ नाम दे देते। इसका शॉर्ट में नाम क्या दे दिया, 1U। ठीक है, यू का मतलब अपन सीखेंगे आगे, यूनिफाइड मास कहते हैं, पूरा अच्छे से आएगा डिटेलिंग। लेकिन अभी अपन फंडामेंटल पार्टिकल, उनके सिंबल, उनका मास को देख रहे हैं। तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, 1U। ठीक है, और इसको भी शॉर्ट में 1U ही बोलेंगे, क्योंकि देखो दोनों ही सेम ही दिख रहे हैं ना। तो अप्रोक्सीमेटली ये दोनों ही 1U के बराबर होते हैं। अच्छा, अब इसको कंपेयर करें इससे, कि अगर इस मास को 1U बोल रहे हैं तो इस मास को क्या बोलेंगे, ये होगा 0.00055U। What is U here? U is this mass. This much mass is called 1U. तो वापस देख लो, 1U का मतलब क्या है, इतने मास को 1.67 को × 10⁻27 kg को 1U नाम से पुकारेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इस 4th लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा, फंडामेंटल पार्टिकल पढ़े एटम के। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, बेसिक पार्टिकल जिससे एटम बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन ऐसा पार्टिकल है जिसका मास इतना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन ऐसा पार्टिकल है जिसका मास 1.672 × 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास 1.674 × 10⁻27 kg।
इस नंबर को, किस नंबर को, 1.672 या 1.67 ले लो इंटू 10⁻⁻27 kg को, इसको शॉर्ट में एक नाम दे दिया क्या, 1U। तो आपसे प्रोटॉन का मास बोले तो या तो ये बोलो या 1U बोल दो, न्यूट्रॉन का मास बोलो तो भी 1U बोल दो। 1U का मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, दोनों बराबर ही होते हैं करीब करीब। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास इन द फॉर्म ऑफ U पूछे तो क्या बोलना, 0.0000555U, ये है इलेक्ट्रॉन का मास। और एग्जैक्ट केजी में पूछे तो 9.1 इंटू 10⁻31। इंस्ट्रूमेंट निकल चुके हैं जिनसे अपन ये सब चीजें पता कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ये सब चीजें पता कर सकते हैं। तो यहां तक अपने नोट्स कॉपी में लिख लो, इनको अपन को मेमोराइज भी करना है, याद भी रखना है, हमेशा आगे तक काम आएगा भी इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, प्रोटॉन का मास क्या है, न्यूट्रॉन का मास क्या है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का कितना है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, करीब करीब दोनों बराबर ही हैं। इनको शॉर्ट में क्या नाम दे दिया, 1U। पूरा फुल फॉर्म है इसका यूनिफाइड मास। इसका पूरा बोलते हैं यूनिफाइड मास। ठीक है, यहां तक नोट कर लें, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन समझेंगे इसके बाद एटॉमिक मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास बताने के लिए पहले अपन को फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में जानकारी लेनी थी, वो अपन ने ले ली है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें अपनी कॉपी के अंदर फटाफट। 1 2 3 ओवर। चलिए अब अपन सीखेंगे इसके बाद कंसेप्ट एटॉमिक मास का। देखिए, तो अपन ने अब सीख लिया है फंडामेंटल पार्टिकल और उनके भी कुछ मास होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन का मास तो बिल्कुल नेग्लिजिबल, बिल्कुल जीरो के बराबर ही मान लो, नेग्लिजिबल मास इलेक्ट्रॉन का तो बिल्कुल इतना कम है कि काउंट करने की नीड नहीं, बहुत कम मास है। तो देखो एटॉमिक मास क्या है। सपोज करो मैंने एक एटम बनाया, मैं हीलियम बनाता हूं सपोज करो, ठीक है। हीलियम के अंदर एक खास बात होती है, 2 तो प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके आसपास बाहर घूमते रहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, एक और बना देता हूं, इसके राउंड चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये जो पार्ट जिसमें ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इसको मैंने प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया, न्यूट्रॉन को एक ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो एटम के अंदर एक पार्ट बना दिया न्यूक्लियस, जिसमें कौन बैठा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ध्यान रखो कि एटम के अंदर ये बेसिक चीज ध्यान रखो कि एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां पर रहते हैं साथ में, उस जगह का नाम क्या है, न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों तरफ चक्कर मारता रहता है, ठीक है। चलो अब एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे थे। मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। तो एटम के मास के अंदर जनरली अपन क्या करते हैं, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास को ऐड करके लिख देते हैं। भाई मास तो इलेक्ट्रॉन का भी आना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं ऐड करा, बिकॉज इट इज नेग्लिजिबल। करो नहीं करो एक ही बात है, नेग्लिजिबल, बहुत कम, 0.000 कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, 0.00055 लिखा था ना, बहुत नेग्लिजिबल। तो एटॉमिक मास कभी भी आएगा तो इसका मतलब क्या है, अंदर बैठे हुए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। अच्छा, प्रोटॉन का मास क्या बताया पिछले अभी टॉपिक में, क्या बताया, मास ऑफ 1 प्रोटॉन क्या बताया, 1U बताया कि नहीं बताया, और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन क्या बताया, वो भी 1U बताया। तब देखो इसमें क्या है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 1U प्लस 1U 2U। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, 1U प्लस 1U 2U। टोटल मास कितना हो गया, 4U। अब ये U का मतलब क्या है, U छुपा हुआ राज है। U का मतलब 1.6 इंटू 10⁻27 kg। वो इतना नंबर, बड़ा नंबर है, लिखने की नीड ही नहीं है, बस इन द फॉर्म ऑफ U ही लिख दें। तो एक बार फिर से देखें, बिल्कुल हट रहा हूं मैं सामने से, देखें अच्छे से। एटॉमिक मास का मतलब क्या है, मास ऑफ एन एटम। इट इज अ मास, सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। डेफिनेशन क्या लिखें, इट इज sum of mass of proton
एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। तो सम है किसका? मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसी एटम में मास ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब मिला के टोटल कितना मास बन रहा है, दिस इज कॉल्ड मास ऑफ एटम। इसको काउंट ही नहीं कर रहे क्योंकि ये नेग्लिजिबल है, करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। 0.00055 इतना छोटा लिखोगे भी तो क्या फर्क पड़ रहा है, मत लिखो। तो ये माना जाता है कि पूरा का पूरा मास कहाँ पर है? इस जगह पर जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन का मास 1u, एक न्यूट्रॉन का मास 1u, टोटल 4 पार्टिकल है तो 4u, दिस इज द मास। तो एटॉमिक मास से क्या सीखे? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी तक बच्चे आगे तक पहुंच गए हैं, कॉलेज लेवल तक पहुंच गए हैं, एटॉमिक मास रट चुके हैं कि इसका मास ये है, इसका मास ये है, इसका मास ये, लेकिन क्या होता है ये अभी तक बहुत से बच्चों को क्लियर नहीं है। तो एटॉमिक मास का मतलब कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, उन सभी का मास का सम, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। कुछ मास मेमोराइज कर लो। क्या क्या मेमोराइज कर लो? हाइड्रोजन का मास मेमोराइज कर लो, 1u होता है। कार्बन का 12u होता है। नाइट्रोजन का 14u होता है। क्लोरीन का 35.5u होता है। ये कुछ मास अपने को याद कर लेने हैं। मैग्नीशियम का मास 24u होता है। ऑक्सीजन का मास 16u होता है। पोटेशियम का मास 39u होता है। सोडियम का मास 23u होता है। कितने याद करने हैं? जितने लिखो उतना कर लो, बाकी जो एक्स्ट्रा आते जाएंगे क्वेश्चंस में आपको बताता जाऊंगा, बस इतना कर लें। 9th लेवल का आपका एटम मॉलिक्यूल चैप्टर का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इतना कर लिया तो 10th भी आपकी निपट जाएगी, कहीं नहीं जाओगे। 11th भी निपट जाएगी, 12th भी निपट जाएगी। और बोलो, वो सारे बताती जाएंगे जहां तक आपका हो जाए काम, लेकिन इनिशियल लेवल पर इतने मास याद रख लो, ठीक है? देख लो एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्स बिल्कुल अच्छे से तैयार रखो। हाइड्रोजन का मास 1u, u का मतलब भूलना मत, इसको शॉर्ट में u बोल दिया है। हाइड्रोजन 1u, कार्बन 12u, नाइट्रोजन 14u, क्लोरीन 35.5u, सोडियम 23u। ये 35.5 कहाँ से आ गया? पॉइंटों में कहाँ से आ गया भाई? इसका लॉजिक भी सिखाऊंगा मैं आगे, बस बने रहें साथ में। सोडियम 23u, मैग्नीशियम 24u, ऑक्सीजन 16u, पोटेशियम 39u, ठीक है? सल्फर का भी याद रख लो, सल्फर 32u, ठीक है? बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, सबका एक साथ याद नहीं कर पाओगे, लेकिन इतने का तो याद कर लो कि अपना काम आगे तक होता रहे। अभी धीरे धीरे जो एक दो एक्स्ट्रा आएंगे वो कर लेंगे याद। हीलियम का यहाँ पर लिखा ही दिया 4u, ये क्या बनाया था? हीलियम 4u, यहाँ तक कर लो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से अपने नोट्स बना लो। देखो ये लेक्चर नंबर 4 हो गया है, इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लो आज। अगला लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 5 में मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना और परसेंटेज कैलकुलेट करना सीखेंगे, लेकिन वो कमज़ोर रह जाएगा अगर ये अच्छे से याद नहीं है, ये बेस स्ट्रांग नहीं है तो इसको अच्छे से स्ट्रांग कर लो। बार बार देख लो लेक्चर, हाथ से लिख लो, कॉपी में नोट्स बना लो, तभी आपका ये पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। तो एटॉमिक मास सीख गए होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का सम। चलिए आगे अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए गुड बाय।